हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोरोना में सब कोई घर के अंदर है ना। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए थे, हमको बहुत अच्छा लगा और इसीलिए तो हम पहले पीडीएफ फाइल भेजते हैं, इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर और इसके बाद बोर्ड पर करने जा रहे हैं। तो आज भी हम क्वेश्चन देंगे, लेकिन पीछे वाले वीडियो का टैली से रिलेटेड देंगे आज। तो चलते हैं आज वही कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग का। तो आज का हम लोग का है कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जानने के लिए आपको कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अकाउंटिंग के कौन कौन कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट मतलब क्या, जैसे नाक है, आँख है, कान है, वो ये सब जो हमारा है वो कंपोनेंट तो है, हमारा कंपोनेंट ये है। तो अकाउंटिंग का कंपोनेंट क्या है। तो अकाउंटिंग का कंपोनेंट होता है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना। तो ये जो है आपका कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट का उपयोग हम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसको, आप अकाउंटिंग साइकिल देख रहे हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर में चलता है। मतलब कि पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं, इसके बाद समराइजिंग करते हैं, इसके बाद एनालाइजिंग करते हैं, तब हमारा ईयर एंड हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, और समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, और एनालाइजिंग मतलब फाइनल अकाउंट। एनालाइज करना मतलब रिपोर्ट निकालना। तो ये जो भी अकाउंटिंग का सर्किल चलता है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही चलता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, तो इसमें पहले रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, इसके बाद समराइजिंग होगा, इसको एनालाइज होगा, फिर ये एंड हो जाएगा 31/3/2021 को। फिर अगले साल, अब ये 20 है तो 21 हो जाएगा। अब इसी तरह जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिजनेस में हर कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो हम बता रहे हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग का, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और वही अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उपयोग होता है टैली में। इसी में होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग करते हैं तो मतलब कि हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग का होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज ए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। मतलब हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में करते हैं। अब जर्नल क्या है वो इसके बाद समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या है। हम कोई भी बिजनेस में लेन देन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। लेकिन ये रिकॉर्डिंग, अगर डिफिनेशन इसको लिखने के आए कि व्हाट इज ए ट्रांजेक्शन, तो हमने इसका पीडीएफ फाइल आपको दिया है, उसमें से लिख लीजिएगा। अब रही बात कि समझाने की तरफ से तो बता दिए कि हम लोग जो भी बिजनेस का लेन देन करते हैं तो वो बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो उसमें टर्म्स है मनी, मतलब कि मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका ट्रांजेक्शन अकाउंट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन होता है। इसमें बताए हम आप लोग को कि ट्रांजेक्शन में कि सबसे पहले हम अगर अकाउंटिंग सर्किल के अनुसार पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, इसके बाद उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही होता है। अब इसके बाद यही काम हर साल बढ़ते जाएगा। मतलब जिस प्रकार हम पहले किए हैं
ठीक उसी तरह इन साल भी करेंगे। मतलब कि न्यू रिकॉर्डिंग जब भी करेंगे, नया साल का हिसाब रखेंगे तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रखेंगे, और उस फाइनेंशियल ईयर में जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा और फाइनल अकाउंट होगा। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, फाइनल अकाउंट जो होता है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है। क्या इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल देता है? तो देखिए, फाइनल अकाउंट को दो भागों में बताया गया है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, दो भाग में बांटा हुआ है फाइनल अकाउंट को, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि बिजनेस में जो इस साल भर जर्नल किए, लेजर किए, ट्रायल बैलेंस किए और फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि इनकम किए तो क्या प्रॉफिट हुआ। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रोस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है नेट प्रॉफिट। मतलब इनकम स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्लियर है? अब है रही बात की ग्रोस प्रॉफिट किससे कहते हैं, ग्रोस लॉस किससे कहते हैं, नेट प्रॉफिट किससे कहते हैं, नेट लॉस किससे कहते हैं। तो देखा जाए, मान लीजिए कि हम 35,000 का एक लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है, और लैपटॉप खरीदते हैं और खरीदते हैं तो है ही, एक्स्ट्रा में हमको उसको लाने में या दूसरे तरह का खर्च हो जा रहा है 500, नाश्ता कर लिए या बाहर गए हैं तो कुछ सामान खरीद लिए, तो लैपटॉप का तो कॉस्ट पड़ा 35,000, एक्स्ट्रा में 500 खर्च हो गया। मतलब परचेज करने में आपने 500 एक्सपेंसेज कर दिया। अब इसको सेल करते हैं 40,000 में, मान 40,000 में, तो अब क्या होगा कि सेल में से घटाएंगे हम परचेज का तो आएगा 5,000। तो ये 5,000 जो हो गया वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। अब ये खर्च भी इसमें जोड़ देंगे, खर्च भी इसमें से घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 4,500, मतलब कि नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये तो समझ गए, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। अगर 35,000 का सामान अगर आप 30,000 में बेच देते तो आपका 5,000 का लॉस हो जाता, तो इसको बोलते हैं ग्रोस लॉस। लेकिन एक्स्ट्रा खर्च भी किए हैं साथ में 500, तो 500 और इसमें जुट जाएगा, तो 5,500 आपका हो गया नेट लॉस। तो इससे हम क्या सीखे? हम सीखे कि प्रॉफिट एक फाइनल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम जानते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ये इनकम के बारे में बताता है, ये तो समझ गए। अब पोजीशन स्टेटमेंट, तो पोजीशन स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिजनेस का पोजीशन बताता है कि आपके बिजनेस में क्या, मतलब क्या पोजीशन बताता है कि आपका बिजनेस में क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एसेट मतलब कि वो साल भर बिजनेस किए तो आपको पता चलता है देखने पर बैलेंस शीट कि वो कैश में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, आपका फर्नीचर कितना है का है, आपके पास लायबिलिटीज के बारे में भी बताता है। संपत्ति के बारे में तो बताता ही है, लायबिलिटी बताता है कि आप लोगों से कितना लोन लिए हैं, आप किसी को उधार
किसी से उधार कितना माल लिए हैं। तो जो कंपनी को देने वाला होता है, लायबिलिटी मतलब ही दायित्व होता है, कंपनी के क्या देनदारी है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दिखाता है। इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी का क्या देनदारी है और क्या उसके पास संपत्ति है, स्थिति मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं ऑल अकाउंटिंग कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं और अकाउंटिंग के लिए टैली क्यों करते हैं, तब आपको पूरा कंपोनेंट के बारे में मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं, ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम है एनएससी को लिमिटेड बिजनेस है। तो इस बिजनेस का तो कोई मालिक होगा, बिजनेसमैन होगा। तो उस बिजनेसमैन को ऑनर बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ये क्या करता है ऑनर, उनके बिजनेस में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है और उस बिजनेस का एक नाम दे देता है। इस बिजनेस में इसलिए करता है बिजनेस कि वो प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग मतलब बिजनेस का जो भी लेन देन होगा उसका हिसाब होगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए एक अकाउंटेंट को रखता है। अकाउंटेंट जो होता है बिजनेस का लेन देन करता है, बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन करता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। मतलब हम लोग अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, तो हम लोग एक अकाउंटेंट हैं। हम किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे। तो अब ये जो अकाउंटेंट है वो दो तरह से काम करेगा। कॉपी पर भी कर सकता है रजिस्टर में, जिसको मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। हाँ, कंप्यूटर में करेगा तो टैली पर भी कर सकता है। तो दो तरह से अकाउंटिंग किया जाता है, मतलब बिजनेस का हिसाब किताब किया जाता है। ये तो समझ में आ गया कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है और पैसा लगाता है प्रॉफिट के लिए। तो वो चाहता है कि इसका हिसाब हो, तो इन्हें पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। उसके लिए एक अकाउंटेंट रखता है। वो अकाउंटेंट कंप्यूटर में भी टैली में कर सकता है और हाथ से भी रजिस्टर में भी कर सकता है। तो अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो भी लेन देन होगा वो करेगा। तो पहले रिकॉर्डिंग करेगा, जर्नल करेगा, लेजर बनाएगा, ट्रेवल्स बनाएगा, फाइनल अकाउंट तैयार करेगा। इसके बाद फाइनल अकाउंट में पता चल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो यही तो मालिक चाहता है। अब इस चीज़ से, इस अकाउंटिंग से कम्युनिकेट करके पता कर सकता है बिजनेसमैन कि उस बिजनेस की स्थिति क्या है, उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके कैश में कितना पैसा है। ये सब जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। ये तो हम समझे अकाउंटिंग के बारे में। लेकिन हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं ये जानेंगे। मतलब कि हम फर्स्ट काम हमारा होता है रिकॉर्डिंग का। तो हम क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये समझ जाइए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू कीप बिजनेस रिकॉर्ड। क्या जरूरत है हमें बिजनेस का रिकॉर्ड रखने का। ये जरूरत है कि अगर हम बिजनेस का सही रिकॉर्ड रखेंगे तो एक्यूरेट बिजनेस का इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम जान सकेंगे कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, किससे लिए हैं, किसको देना है। हम बिजनेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या होता है, रिकॉर्ड करते तो क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है। एक मिस्टर राम जी हैं, उनकी पत्नी हैं को, वो अपने पत्नी को, अपने वाइफ को 10,000 देते हैं
घर चलाने के लिए, डेली एक्सपेंसेज के लिए। अब 1 अप्रैल को देते हैं और चले जाते हैं, और लास्ट महीना के लास्ट दिन में 30/4 को वो अपने वाइफ से पूछते हैं कि कुछ पैसा बचा हुआ है। तो उनकी वाइफ बताती है कि पैसा कहाँ बचा, और तो बाकी है, अभी तो बच्चों का फीस नहीं दिला, अभी रेंट किराया भी नहीं दिए। अरे तो तुम क्या की पैसा को, हम तुमको 10,000 दिए कि तुम घर चलाओगी, आखिर पैसा गया क्या है? अरे आप घर रहेंगे तब न पता चलेगा कि आप पैसा दे दिए हो गया, तो कहाँ 10,000 से काम चलता है। अच्छा बताओ तुम कहाँ कहाँ तुम खर्च की, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? मेरे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, उतना से घर नहीं चलता है, आप ही चलाइए। तो देखिए रिकॉर्ड नहीं रखने से ये घर में झंझट होता है। वही पैसा को रिकॉर्ड किया जाता है। एक वाइफ मिस्टर राज की पत्नी को पैसा दिया गया 10,000, अब वो अपने घर का रिकॉर्ड रख रही है, तो उससे काम हो रहा है। मिस्टर राज 10,000 देते हैं घर में डेली एक्सपेंसेस करने के लिए 1 अप्रैल को। लास्ट अप्रैल को पूछते हैं कि मैडम क्या कुछ पैसा बचा हुआ है? हाँ जी 1,000 बचा हुआ है। क्या की तुम पैसा का? पैसा हाँ मैं रखी हूँ ना हिसाब, देखिए ना, देखिए इधर एकदम इस पर फोकस मारो। तो बताइए कि देखिए 1/4/20 को आप कैश दिए 10,000, 5/4/20 को आप हम फीस जमा किए बच्चों का, 8/4/20 को किराया दिए, रेंट दिए, 12/4/20 को इलेक्ट्रिक बिल हम जमा किए, 15/4/20 को मोबाइल रिपेयर करवाए, 20/4/20 को क्लॉथ हम लिए, कपड़ा परचेज किए, 25/4/20 को मेडिसिन लिए, 30/4/20 को मिल्क का पैसा, दूध का पैसा दिए। इस तरह हमारा 9,000 रुपया खर्च हुआ, 10,000 दिए थे तो 1,000 बचा हुआ। अरे वाह तुम तो कमाल कर दी, अच्छा है। देखो अब तुम 1,000 में समझ जाओगे 10,000 तक घर चल जाएगा, ठीक है। अब वो आपस में मेंटेन कर सकते हैं लोग। जो रिकॉर्ड रखता है तो समझता है कि किस बात में कहाँ पैसा गया है, तो इसी को समझते हैं, तो यही रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस रिकॉर्ड से ही चलता है, बिजनेस हमारा रिकॉर्ड से ही चलता है। और रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट का, बिजनेस रिकॉर्ड से। तो रिकॉर्ड क्या चीज करते थे? अकाउंट का। अकाउंट क्या है आइए समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट से बना है, अकाउंट से बना है अकाउंट्स, अकाउंट से बना है अकाउंटिंग। अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका अकाउंटिंग खत्म। लेकिन काम तो बहुत करना है, लेकिन इसको समझेंगे तो वही आए काम हो चलेगा। देखिए तो मिस्टर राज ने कैश दिए हैं 10,000, तो इस 10,000 से मिस राज की पत्नी ने रेंट दिया, मिल्क वाला को दिया, क्लॉथ परचेज की, लड़कों का फीस जमा की। तो ये सब देने के बाद 1,000 बचा। तो पता चला ना कि किसके चलते किसमें कितना पैसा दिए। तो जिसको पैसा दिए तो ये अकाउंट कहलाता है, ये अकाउंट कहलाता है, ये अकाउंट कहलाता है। जैसे फी अकाउंट हो गया, आपका रेंट अकाउंट हो गया, मिल्क अकाउंट हो गया, तो ये सब अकाउंट है। इस सबको मिला देते हैं तो अकाउंट्स हो जाता है। इससे फायदा क्या है कि 12 मंथ में 1 मंथ का तो हिसाब हो गया कि भाई रेंट कितना दिए हैं, मिल्क को कितना दिए हैं, कपड़ा कितना के लिए हैं, फी कितना दिए हैं। लेकिन अगर यही 12 मंथ का 12 महीना का हिसाब लेना होगा, इसी तरह रिकॉर्ड साल भर रखा जाता तो पता चल जाता है कि रेंट में कितना कितना रेंट दिया गया, कब कब दिया गया है। ये रेंट का खाता देख के मालूम हो जाता है। मिल्क वाला को देख देते कब कितना दूध मिल्क लिया गया है और वो कितना पैसा दिया गया है। क्लॉथ इस साल में कितना खरीदा गया, फीस बच्चों को कितना दिया गया। इस तरह तो बहुत सा पैसा का हम लेन देन करते रहते हैं। तो ये लेन देन जो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट से करते हैं। तो ये जो भी है, कैश है, फीस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो भी होता है वो अकाउंट कहलाता है। इसी अकाउंट
के माध्यम से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अकाउंट इज नेम ऑफ हेडिंग। अकाउंट क्या है? एक नाम है, एक हेडिंग है, इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड। इसी के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, माने जर्नल में हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट इज ए नेम ऑफ हेडिंग, माने अकाउंट हेडिंग है, उसका नाम है, इसी के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का हिसाब किताब रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट से ही पता चलता है कि किस, आप SBI बैंक में जाइए, इतना भीड़ लगा रहता है, इतना रहता है, तो उसमें बैंक वाला सबका लेन देन करता है, उसका भी 5% नहीं घबराता है। वो क्या किया है? सबको पासबुक दे दिया है। तो समझिए कि सब पासबुक है, रेंट, मिल्क, क्लॉथ, फाइल्स, हर लोग लेन देन करते हैं तो उसके पासबुक में रहता है कब पैसा निकाले हैं, कब जमा किए हैं। ठीक उसी तरह ये है। तो समझ में गए हैं आप अकाउंट के बारे में। अब ये लास्ट देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, माने अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग दो तरह से करते हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग दो तरह से करते हैं। एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जो रिकॉर्ड किया गया है, इधर देखो, ये जो रिकॉर्ड किया गया है ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। मतलब क्या कि हम फीस दिए, क्या चीज़ से दिए, बैंक से दिए कि कैश से दिए कि पेटी कैश से दिए, क्या चीज़ से दिए, तो इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। आप जानते हैं कि कैश से पैसा दिए हैं, आप जानते हैं कैश से पैसा हम दिए हैं फी का, लेकिन दूसरा कोई देखा तो कैसे आप समझिएगा कि ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये सिंगल एंट्री, सिंगल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब सिंगल सेपरेट किया जाता है, डबल इसमें कुछ होता नहीं है। इसलिए ये अधूरा है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी समझ में आ जाता है। लोग घर में करते हैं, एक्सेल में करते हैं, MS वर्ड में टेबल बना के करते हैं। ये तो सिंगल एंट्री की बात हुई। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग जो टैली करते हैं, वो होता है डबल एंट्री सिस्टम का, जो कल इसका क्लास चलेगा। बट इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि इसमें कुछ डबल है। क्या डबल है? इसमें होता है डेबिट क्रेडिट, इसके दो पक्ष होते हैं, इसमें तो एक ही पक्ष है, इसमें दो पक्ष होता है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट का मतलब कि शॉर्ट नेम होता है DR और क्रेडिट को बोलते हैं CR। डेबिट मतलब बाई, क्रेडिट मतलब टू। तो डेबिट क्रेडिट से हम लोग हर चीज़ डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल से आगे का क्लास लेंगे। आज इतना ही। तो आप लोग आराम से रहिए घर में और लॉकडाउन का पालन कीजिए। ओके, बाय बाय।